हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन के बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में आप लोगों को 30 प्रश्न बताऊंगा। 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में पूछा गया है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई। से विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई। अब मुद्रण शब्द आ रहा है। मुद्रण शब्द मुद्रण का मतलब क्या होता है। तो मुद्रण का मतलब ये होता है कि छपाई, यानी कहें तो प्रिंटिंग या फिर जीरोक्स बोले। तो विश्व में सर्वप्रथम छपाई की शुरुआत चीन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चीन में। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि कागजी नोट का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। तो कागज वाले नोट का आविष्कार चीन से ही हुआ था। तो यहाँ से देखिए, 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन गया। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन अपने नोटबुक पर लिखते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है। जंगल में आता है? नहीं। समुद्र में आता है या फिर भूमि पे आता है? भूमि पे नहीं। आकाश में आता है? नहीं। तो सुनामी समुद्र में आता है। अब देखिए, सुनामी क्यों आता है। सुनामी क्यों आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि सुनामी क्यों आता है। सुनामी तब आता है जब समुद्र की तली में भूकंप आता है, तभी सुनामी आता है। तो यहाँ से देखिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुनामी समुद्र स्थान पे आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। दूध की उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और लाल क्रांति। तो दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति श्वेत क्रांति होती है। अब यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। वर्गीज कुरियन हैं। तो आप लोग इसको भी नोटबुक पे लिखते जाइएगा और अच्छे से समझते जाइएगा। और लास्ट में आप लोग इस वीडियो को देखते हुए आप लोग सबसे पहले पूरे क्वेश्चन अपने मन से कीजिएगा। लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग अपने मन से किए हैं तो सही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं छाट कर अच्छे से लाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा, गांधी जी के राजनीति गुरु कौन है। तो गांधी जी के राजनीति गुरु भोपाल कृष्ण गोखले हैं। आप लोग सभी नोटबुक पे अच्छे से लिखते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन किस राज्य में स्थित है। गिर वन किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, ग से गिर और ग से गुजरात। तो गिर वन गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि गिर वन यहाँ पर देखिए गुजरात में स्थित है। एक होता है सुंदर वन। सुंदर वन कहाँ पर स्थित है। सुंदर वन कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा है पश्चिम बंगाल में। सुंदर वन पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 6वां क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष में की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष में की। तो गांधी जी ने केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तभी उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो 1915 ईस्वी में आए। जब 1915 ईस्वी में आए, तभी इन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनेगा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो भारत 1915 ईस्वी में आए। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। 1915 में। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हो गया। साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे। 1915 में। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। 1915 में। 2 क्वेश्चन बन गया, आंसर एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पहला ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए, दूसरा है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, तीसरा है अनाज रखने के लिए, चौथा है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए बनवाया गया था। पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए बनवाया गया था। ये किसने बनवाया था? तो ये पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए अंग्रेजों ने बनवाया था। अंग्रेजों ने बनवाया था। ठीक है, किस ईस्वी में बनवाया था? कब बनवाया था? 1786 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन जा रहा है। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनवाया गया था? तो अनाज रखने के लिए बनवाया गया था। किन्होंने बनवाया था? तो अंग्रेजों ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1786 ईस्वी में बनाया गया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग सभी अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक अधिक से अधिक करते रहिए। ठीक है, जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक करते रहिए और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां वाला। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? अभी हम पीछे बताएं पहले प्रश्न में ही कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अभी हम पहले ही बताए हैं कि कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा, कागजी नोट का आविष्कार कहाँ पर बना था? तो चीन में ही बना था, पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सूती वस्त्र। सूती वस्त्र जो है ये किस पर आधारित है? तो ये हमारा कृषि पर आधारित है। कैसे आधारित है? तो सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास से बनता है। कपास से बनता है। कपास जो है किसान उगाता है। ठीक है, कपास जो है किसान उगाता है, ये कपास से सूती वस्त्र बनता है। तो ये हमारा कृषि में आ जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है? कौन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए चीनी। चीनी जो है हमारा गन्ना से बनता है। गन्ना यानी बोले तो ईख, कहीं कहीं गन्ना बोला जाता है, कहीं कहीं ईख बोला जाता है। ठीक है, चीनी जो है गन्ना से बनाया जाता है। गन्ना कौन उगाता है? किसान उगाता है। कहाँ उगाता है? खेत में। ठीक है, तो ये भी कृषि पर आधारित हो जाएगा। जूट, जूट भी जो है वो किसान ही उगाता है। ठीक है, जूट जो है वो भी किसान उगाता है। अब देखिए नेक्स्ट है सीमेंट। सीमेंट जो है ये किसान नहीं उगाता है, ये पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता है, यानी उसको पीस कर बनाया जाता है सीमेंट को। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा, नरेगा को हम लोग मनरेगा भी बोलते हैं। ठीक है, या नरेगा बोलिए या फिर मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो ये कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है मनरेगा में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और बनता है। कौन सा क्वेश्चन? कि मनरेगा में किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? मनरेगा में किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया है। मनरेगा में बोलेगा कि किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो मनरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना कौन सी है? एक क्वेश्चन को इसको घुमाकर ऐसे भी पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना कौन सी है? तो वो होगा मनरेगा। ठीक है, मनरेगा। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और बनेगा, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया था? इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो इसका रखा गया था नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। ठीक है, ये कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब यहाँ से इसके अध्यक्ष कौन है? एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? ठीक है,
योजना आयोग के या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री यानी कहें तो पीएम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और पूछेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एक और बनेगा, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भारत के पहले पीएम होंगे। ठीक है, तो पहले पीएम कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आई होप कि अच्छे से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा होता है तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी मानवसीनराम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए मावसीनराम में होता है, अधिक वर्षा मावसीनराम में होता है। ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। ठीक है, ये मेघालय में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। ठीक है, मानव पूंजी के मुख्य घटक कौन है? यहाँ पर देखिए ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखिए मानव पूंजी के घटक होने के लिए ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, यानी कहें तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कौशल होना चाहिए यानी कहें तो काम करने का कौशल होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अनुभव यानी कहें तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या फिर बाजरा के लिए? तो काली मिट्टी जो उपयुक्त है वो हमारी है कपास के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक और बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास को क्या कहा जाता है? ठीक है, कपास को क्या कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, कपास को उजला सोना कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से लिखिएगा, देखिएगा और नोटबुक पर भी लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए काली मिट्टी का दूसरा नाम। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होगा? ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेंगुर मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मिट्टी होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है तो एक वीडियो को 2 बार, 4 बार, 5 बार देखिए, तब आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, जब तक नहीं याद हो उतने बार वीडियो देखिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 14 क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और देखिए द्वितीय क्षेत्र किसको बोला जाता है? द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र इसको बोलते हैं हम लोग, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, और हम लोग सेवा क्षेत्र को बोला जाता है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा था? प्राथमिक क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र। यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन आपका बन गया, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से किसी को भी पूछ सकता है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। ये 1 साल का होता है, 1 साल का होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से आप लोग 31 मार्च तक जोड़ेंगे तो 1 साल हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 1 साल का होता है। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है विनिमय के रूप के भाग हैं, ठीक है, विनिमय के रूप के भाग हैं। तो विनिमय के रूप के भाग कितने हैं? तो विनिमय के रूप के भाग दो हैं। दो कौन कौन है? विनिमय के रूप के भाग दो हैं, तो दो कौन कौन है? यहाँ पर देखिए, विनिमय का मतलब होता है बेचना, खरीदना या फिर बेचना, ठीक है। तो पहला कौन है? वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली होता है जिसमें वस्तु से वस्तु खरीदा या बेचा जाता है, उसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। दूसरा है मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली यानी पैसा देकर किसी वस्तु को खरीदिए या पैसा के लिए किसी वस्तु को बेचिए, उसे हम लोग मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दो होता है। दोनों हमने बता दिया कौन कौन होता है और किस लिए होता है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग समझ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में पूछा गया है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचायती राज्य व्यवस्था, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। कितने परसेंट का होता है? 50% का आरक्षण मिलता है, ठीक है। महिलाओं को 50% का आरक्षण मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें पूछा गया है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? पहला ऑप्शन है जिप्सम, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है चूना पत्थर, चौथा है लौह अयस्क। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है, ऑप्शन नंबर सी इसीलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पूछा गया है यहाँ पर 22 में पूछा गया है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल हम लोग चावल को बोलते हैं, ठीक है। चावल को हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं और गेहूं को हम लोग रबी फसल बोलते हैं, ठीक है। गेहूं को हम लोग रबी फसल बोलते हैं, ठीक। चावल को हम लोग खरीफ फसल, गेहूं को हम लोग रबी फसल बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, क्योंकि उत्तराखंड में ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो सोपानी कृषि पहाड़ी क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा हैं। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से संबंधित है, ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 26, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये आप लोगों को जरूर याद रहना चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो आप लोगों को पढ़ना लिखना सब बेकार है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो पहला है कबूतर, दूसरा है हंस, तीसरा है मोर, चौथा है तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, जिसको संस्कृत में मयूर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में मोर भी दिया जा सकता है और मयूर भी दिया जा सकता है। तो संस्कृत में मोर को मयूर बोला जाता है, तो इसीलिए आप लोग दोनों नाम याद रखे रहिएगा, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है यानी मयूर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न नंबर 27 में, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
8 मार्च को मनाया जाता है। हर एक साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, यहाँ पर देखिए बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। तो यहाँ पर बीमारू राज्य 3 है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर, ठीक है। पिछड़ा राज्य कौन सा है, तो पिछड़ा राज्य बिहार है, ठीक है। और बीमारू राज्य पूछ दिया जाए तो बीमारू राज्य बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ठीक है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को भंग करके यहाँ पर देखिए नीति आयोग बनाया गया। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन और बनता है कि योजना आयोग कब बना। ठीक है, योजना आयोग कब बना। ठीक है, तो कब बना था, 15 मार्च, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को बना था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि योजना आयोग को भंग करके या समाप्त करके या नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी। ठीक है, कोसी को अब बोला जाता है बिहार का शोक। ठीक है, ये क्यों बोला जाता है, जब बिहार में कोसी नदी भर जाता है तो यहाँ से बाढ़ आता है तो कई गांव डूब जाते हैं पानी से, तो इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देखेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़ लें तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। ठीक है, बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।